अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए पालक गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत यमी बनेगी, बहुत ज़बरदस्त। जो खाएगा आपकी तारीफ़ करता रह जाएगा। शुरू करते हैं। ये मैंने आधा किलो लिया है मटन, यानी कि छोटा गोश्त। ये मैंने कुकर में डाला और अब मैंने ये पानी इसमें मैं डाल रही हूँ। 2 कप इसमें मैंने पानी के पूरे डाल दिए। और अब इसके साथ ही मैं कुछ और मसाले डालूंगी और इसको चूल्हे के ऊपर पकने के लिए रखूँगी। पानी के बाद इसमें मैंने डाला ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, सॉरी पेस्ट नहीं, जो मैंने पाउडर बना के रखा है, 2 टेबल स्पून है। आप इसमें पेस्ट भी डाल सकते हैं। ये अब डाला है जी मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक। और अब मैं इसमें डालूँगी जी हल्दी 1 टीस्पून। और अब इसमें हम लोग बाकी चीज़ें भी डालेंगे, जैसे कि प्याज टमाटर वगैरह। ये 3 छोटे छोटे से प्याज थे, ये मैं काट के मोटे मोटे से काट के इसी में डाल दूँगी। ये हम इकट्ठा सारी चीज़ों को कुक करेंगे और ये सब बीच में आपस में मिक्स हो जाएगा, मसाले की तरह बिल्कुल मसाला बन जाएगा। 2 बड़े टमाटर मैंने लिए हैं, इसका ऊपर से साइड से उतार के, और ये मैंने जो मोटे मोटे से काट लिए हैं, देखें। ये अब मैंने कुकर में डाले हैं और ये अब सारी चीज़ें जी मैं करूँगी मिक्स, चम्मच की मदद से मिक्स करके इसको मैं चूल्हे पर रख दूँगी। और जब इसकी विसल चलना स्टार्ट होगी, तो विसल चलने में भी ये 3 मिनट लेगी। ये जी मैंने 1 चम्मच ज़ीरा भी इसी में डाल दिया है। जब विसल चलना स्टार्ट होगी तो 3 मिनट लगेंगे और 15 मिनट का आपने देना है इसको प्रेशर। ये मैं जी अब देखिए इसके ऊपर मैंने लगाया है जी ढक्कन, विसल लगाई और पूरे 15 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया। अब भी एक दूसरे बर्तन में मैंने 2 कप पानी का लिया और इसको उबालने के लिए रख दिया है। आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या करूँगी, मैं अभी बताती हूँ। ये मज़े की चीज़, ये जी 4 थी हरी मिर्चें, ये मैंने इसमें डाल दी। और अच्छा, ये मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ होता है जो पालक है ना, ये मुझे ताज़ा बाज़ार से नहीं मिला था, क्योंकि आजकल सैलाब की वजह से प्रॉब्लम बहुत है। बाज़ार में जो है ना पालक मुझे अच्छा फ्रेश नहीं मिला था। वो एक गड्डी में डाल दी और एक छोटी सी गड्डी मुझे कहीं से मिल गई, वो डाल दी। कसूरी मेथी नहीं मिली थी, फ्रेश होती तो क्या बात थी, नहीं मिली तो एक मुट्ठी भर के मैंने कसूरी मेथी की भी डाल दी। आप चाहें तो 2 मुट्ठियाँ भी डाल सकती हैं। बस ये है कि इन चीज़ों से अरोमा इसका ज़बरदस्त बनेगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और जी मैंने इसको किया मिक्स और इसको थोड़ा सा मैं सिर्फ 4 से 5 मिनट तक इसको बॉयल करूँगी। इसका मैक्सिमम पानी जो है ना इसका ड्राई हो गया है। अब मैं इसको करूँगी जी ठंडा। इतना ये ठंडा होता है, कुकर खोलते हैं, देखते हैं जी कुकर की क्या कंडीशन है। ये देखें जी, इस कंडीशन में है गोश्त गल चुका है, लेकिन पानी अभी बाकी है। तो इस पानी को, ये देखें जी, मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से गोश्त गल चुका है। पानी को ख़त्म करना है तो अब हम इसके नीचे चूल्हा जल रहा है तो वो जलता रहने दें। इसी में मैंने 1 कप भर के डाल दिया है मैंने जी ऑयल का। ये चम्मच के हिसाब से देखें तो 4 है जी। अच्छा जी, वो अभी पक रहा है, मसाला बन रहा है, तो ये मैंने इधर सोचा कि इसको मैं ग्राइंड कर लूँ, ज़रा अच्छा सा इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लूँ। ठंडा हो चुका है, ये मैंने डाला जी एक मिक्सिंग जार में और इसको किया है जी मैंने ग्राइंड अच्छी तरह से। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह जी कितना खूबसूरत कलर आया। अच्छा जी, इसको अब मैंने इसी कढ़ाई में निकाल दिया है। अभी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ कि इसके साथ मैंने करना क्या कुछ है। इसमें मैं 1 कप डालूँगी जी दूध का। अच्छा, जब भी आप दूध या दही डालें तो कोशिश करें, ये मैंने दूध डाला है, इस अभी चूल्हे के ऊपर नहीं रखा था, क्योंकि अगर तेज़ आंच होगी तो फिर दूध फट जाता है। तो ये अभी नीम नीम सा गर्म था तो उसमें मैंने डाल के और ये चूल्हे पर रख दिया पकने के लिए। अब दूसरी साइड पे देखें जी, गोश्त भी कितना मज़े का हो गया, खूबसूरत सा। और इसमें अब मैं डालूँगी जी 1 धनिए का चम्मच पिसा हुआ और 1 चम्मच भर के मैंने डाली है लाल मिर्च की। ये थोड़ा सा आपने देखा, ये मैंने उसी प्याली में से ना प्लेट में पानी डाल के और फिर इसमें डाल दिया, इसलिए कि वो वेस्ट ना हो। अब जी इसको करूँगी मैं भुनाई, और भुनाई पे हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि फिर स्मेल जो है ना
ख़त्म नहीं होती, तो हमने इसको स्मेल ख़त्म करनी है। जब जी इसका ऑयल आ जाए ऊपर साइडों पे, अब मैंने 1 कप भर के डाल दिया है जी दही का। चूल्हा है आहिस्ता, इसलिए कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब भी कोई वाइट चीज़ डालेंगे, दूध या दही, तो चूल्हा बहुत आहिस्ता होना चाहिए, वरना ये चीज़ें फट जाती हैं और टेस्ट ख़राब हो जाता है। फिर वो गुठलियाँ गुठलियाँ बन के मुँह में आती हैं, तो अच्छा टेस्ट नहीं आता। फिर भुनाई करेंगे और इसमें जो मैंने पेस्ट बनाया था वो मैं इसमें डालूँगी, और ज़रा पहले थोड़ा सा देर मैं चूल्हा करके तेज़ इसको पकाऊँगी, और फिर मैं इसको रखूँगी जी दम वाली आंच पे। अभी ये देखें इस सूरत में है, यानी कि इतना पतला सा है, तो हमने इसको पानी ड्राई करना है। तो अभी ये पक रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। इतनी देर में मैंने दूध पर से मलाई उतार ली और उसको मैंने फेंट लिया। ये थी जी तकरीबन 1, 2, 3, 4 टेबलस्पून भर भर के मैंने डाली है। अगर आपके घर में दूध के ऊपर क्रीम नहीं है, टेट्रा पैक की है, तब भी ठीक है, चलेगा। लेकिन मैंने तो किफ़ायतशवारी के एतबार से देखा कि दूध पे क्रीम थी, तो वो मैंने अच्छी तरह बीट करके इसमें डाल दी। अब देखें जी 5 मिनट मैंने दिया इसको दम, और अब मैं डाल रही हूँ इसको सर्विंग बाउल में। वाह जी वाह, इतना खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, अभी मेरे पास लेमन नहीं था, वरना मैंने इसके ऊपर लेमन भी गार्निश करना था। तो आप लेमन के साथ करेंगे तो इसका टेस्ट इतना फिट कि वाह जी वाह, मज़ा आ जाएगा। एक और बता दूँ, ये पकाने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़िएगा और दुरूद शरीफ लाजमी पढ़िएगा। इन चीज़ों से बरकत भी होती है और जायका भी खाने में बहुत आता है। तो जी मेरी वीडियो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।